आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। यहाँ पर ज्योति नागरिक संघ, ज्येष्ठ नागरिक संघ जो है उसके बैनर तले कुछ बैठक रखी गई जो महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए थी कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको किस तरह से बेहतर और सुदृढ़ बनाया जा सके, इस उद्देश्य से यहाँ बैठक थी। विशेष हम अध्यक्ष महोदय से जानते हैं। सर नमस्ते, दर्शकों को परिचय दीजिए और किस वजह से, किस विषय पर बैठक? मैं अरविंद दीक्षित, ज्येष्ठ नागरिक संघ जो सीनियर सिटीजन का एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष हूँ, और हमारे साथ हेल्पेज इंडिया के विश्वास जी हैं, हमारे सचिव सती भामा अवस्थी हैं, हमारे सब कार्यकारिणी सदस्य हैं आज। और चूँकि आज एक विषय ये था कि जो मानसिक रूप वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ, आज हम जो वरिष्ठ जन हो गए हैं, इस अवस्था से आ गए हैं जो अपने सेवानिवृत्ति के बाद एक मानसिक रूप से हेल्थ का प्रति जो होता है, कहीं अवसाद रहता है, कहीं कोई चीज़, और डिप्रेशन जो बोलते हैं, इन सब चीज़ों पे आता है। इसी पे हमको मेंटल हेल्थ के संबंध में आज सेंद्री से मिस्टर लाल जो डॉक्टर्स हैं उनका एक एनजीओ ग्रुप भी था, और हेल्पेज इंडिया के भी विश्वास जी, और सभी चीज़ों ने एक चर्चा की कि जब हम वरिष्ठ जन बैठते हैं, किसी काम करते हैं, फैमिली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अपने शारीरिक स्वस्थता अलग है और मानसिक स्वस्थता बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इन्हीं विषयों पर आज कार्यशाला आयोजित की गई, और जिसमें 60-70 लोग हमारे प्रमुख लोग थे। उसके आगे हम अपने संघ में आगे इस बात को रखेंगे, और इस चीज़ को हमारे जो 700 सदस्य हैं उस तक के हम चर्चा करके कि किसी तरह से किसी प्रकार का कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके विषय में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह बेहतर कृत है और बेहतर पहल है। आइए हम जानते हैं सचिव महोदय हैं। सचिव महोदय, आप एक महिला हैं, और अभी के दौर पर हम तमाम ऐसे संस्थानें देख रहे हैं जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और महिलाओं को साधुवाद है जो कि अपने घरों के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ के, चूल्हा चौका को छोड़ के बेहतर कृत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आप एक महिला हैं, इतने अच्छे गौरवान्वित पद पर हैं, इस तरह की बैठक आप सबों ने जो डिसाइड किया है काबिल तारीफ है। क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो परिवेश बड़ी तेज़ी से बदला है भारतीय समाज में। परिवार टूट रहे हैं, बुजुर्ग अलग हो रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, और एकल परिवार बनते जा रहे हैं। अब तो एकल परिवार में भी दिक्कत आ रही है, शादी के बहुत जल्दी तलाक के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो मानसिक है, सीधे मनोविज्ञान जो है वो काम कर रहा है। हेल्पेज इंडिया ने आज जो ये कार्यशाला आयोजित की थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। विशेषकर से महिलाओं का जो वो मानसिक स्तर है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो अलग अलग उम्र के साथ फ़र्क पड़ता है उनमें। कभी हार्मोनल चेंज आते हैं, कभी कुछ, लेकिन महिलाओं का ये जो साइकोलॉजी और फिजिकल है, इसको आमतौर पर घर के लोग, हस्बैंड तक नहीं समझ पाता है, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें हम लोगों को काफ़ी मदद मिली। बहुत अच्छे गेम खिलाए गए, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ की गई, और बहुत अच्छे से एक संदेश यहाँ पर दिया गया। और हम तो चाहेंगे, हमने हेल्पेज इंडिया से कहा भी है कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको अलग अलग आयोजित किया जाए। और आज तो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स का था, लेकिन यूथ भी हम देख रहे हैं कितनी आत्महत्या बढ़ रही है। हम आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, तो यूथ भी क्यों करता है सुसाइड, उनका अपना एक मनोविज्ञान है, तो उसके मेंटल हेल्थ पर भी बात होना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी कार्यशाला थी आज। यह कार्यशाला, चूँकि फुटेज इसकी बन नहीं पाई, कार्यशाला निस्संदेह सराहनीय है। आपने एक बात कही कि घर टूट रहे हैं, एकल परिवार भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी द्वेष, रंजिश वो बढ़ रही है। उसके बचाव और रोकथाम के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? अगर महिलाएं, खासकर महिलाओं के लिए जो घर में रहती हैं, वे क्यों अपना आपा खो देती हैं, असंतोष क्यों होता है, क्यों घर टूट रही हैं, कैसे रहना चाहिए? आपने कहा महिलाएं आपा खो देती है, लेकिन ये दोनों साइड से होता है। और मेरा तो एक टैग लाइन है, मुझको लगता है कि हम अगर लड़कों को भी लड़कियों की तरह पालने लगेंगे, या हम लड़कों से भी सवाल करेंगे, बेटा रात को 9 बजे कहाँ था, इतनी देर से क्यों आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल। हम आमतौर पर बोलते हैं अरे लड़कियों को भी लड़कों के जैसे पालो। नहीं, मेरे को तो लगता है कि मेरा खुद का बेटा पोहा बना लेता, कोई आता है तो चाय पिला देता, पानी खाना बना लेता है, खैर वो उसके अपने शौक़ हैं। लेकिन हमको लड़कों के पालन पोषण में
भी लड़कियों जैसा तत्व लाना होगा, तभी वो महिला का सम्मान कर पाएगा। उसको बचपन से सिखाना होगा कि अगर ये तेरी बहन है तो बाहर जो घूम रहे हैं वो लोग भी किसी की बहन हैं, किसी की माँ हैं, तो थोड़ा सतर्कता की ज़रूरत है और परिवार से ही ये शुरू हो सकता है। हम लोग कहते हैं परिवार पहली पाठशाला और माँ पहली शिक्षिका है, लेकिन पिता भी बराबर का उसमें सहयोग करे तभी। और फिर घर का माहौल भी, हम कई बार मैंने देखा, मैं फैमिली कोर्ट में रही हूँ लंबे समय से, तो मैंने देखा है कि घर में माता पिता के बीच में जो लड़ाई होती है वो बच्चे के फ्यूचर में जाके असर डालता है। तो जिस दिन हम लड़कों को भी लड़कियों जैसी शिक्षा देने लगेंगे तो काफ़ी, ख़त्म तो नहीं होगी पर काफ़ी संख्या में धीरे धीरे इसमें कमी आ सकती है। दिनचर्या जो है वह किस तरह का पालन होना चाहिए? जैसे कि घरेलू हाउस वाइफ खासकर कहा जाए कि वह घर में अगर घरेलू कार्य करती हैं तो कहीं ना कहीं वह बोर होती हैं, मतलब उनकी ऐसी मानसिकता होती है कि हम घर में बैठे हैं और कहीं ना कहीं वे अपने आप को निम्न तबके का समझने लगती हैं। यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं घर आपस में टूटने लगते हैं कि आप तो हस्बैंड हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, किंतु हम तो घरेलू हाउस वाइफ हैं। तो उन्हें भी किस तरह के चीज़ों को, सोच को रखना चाहिए? नहीं, देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं आपकी बात से असहमत हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ी से मिडिल क्लास, आप देख रहे हैं किटी पार्टीज, गवर्नमेंट की एक योजना है स्व सहायता समूह की, जो कि ऑलरेडी शहरी क्षेत्रों में किटी के नाम से चल रहा। तो और फिर ये गरबा होते हैं, नवरात्र होता है, सावन उत्सव, सावन सुंदरी। मैं बेसिकली इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ कि आप सावन सुंदरी चुन रहे हैं, लेकिन एक खुशी उसके पीछे का जो ये है कि कम से कम एक दिन महिलाएं सज संवर के तो निकल रही, जाके मैचिंग चूड़ी बिंदी तो खरीद रही हैं, आके खिलखिला रही हैं, हंस रही, नाच रही, गा रही हैं। तो ये एक चेंज है। जहाँ तक महिलाओं में क्या बदलाव आना चाहिए, हम लोगों को अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोना चाहिए। हम जिस दिन अपना आत्मसम्मान खो देंगे फिर हम परिवार के लोगों के साथ नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। और ईगो भी है, जो बात आपने कही ना, ईगो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये एक अलग बात है, पर अब चल गया तेरी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से ज़्यादा कैसे। तो वो क्योंकि महिलाएं भी बाहर निकल के सर्विस में आ रही हैं, तो ये एक बड़ा कारण है हमारा ईगो, फाइनेंशियल क्राइसिस, लोगों का असंवेदनशील होना और टॉलरेंस कम होना। हम लोगों में भी टॉलरेंस कम हुआ है, और जो इतने सारे महिला सशक्तिकरण के नारे आए, महिला सशक्तिकरण की बातें आई, तो हम लोगों को लगता है, मैं भी उस दोष की भागीदार अपने आप को मानती हूँ कि शुरू में हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण का झंडा उठाया, लेकिन तब शायद हम सीधा विदेश से उसको लेके आ गए। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे देश का परिवेश अलग है। अगर विदेश में महिला छोटा पैंट पहन के रात को घूमती तो हमने सोचा हम क्यों नहीं आधी रात को घूमेंगे। एक मोमेंट हम लोगों ने चलाया था, हम आधी रात को घूमेंगे, जो चाहे वो पहनेंगे। तो थोड़ा ख्याल ये भी रखना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा कि हमारे देश की कैसी स्थितियाँ हैं। तो निश्चित रूप से बाकी महिलाओं को तो सबसे बड़ी बात है सेल्फ रेस्पेक्ट अपना, और महिलाओं का अपना ममत्व, अपनी सहनशीलता और अपना जो संवेदनशीलता है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कंप्रोमाइज़ वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर जाकर ना करें। तो यह थी सचिव महोदया, अपना नाम क्या? सत्यभामा अवस्थी। सत्यभामा जी। और निश्चित तौर पर इन्होंने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात कही, खासकर महिलाओं के लिए, कि आप अपने आत्म जो सम्मान है उस पर किसी प्रकार का समझौता न करें, और साथ ही घर परिवार चलाने के लिए जो मध्य हमारे जो ईगो आ जाते हैं उसको दरकिनार करके, साइड करके परिवार को सुगमता से चलाने का प्रयत्न करें। ये इस वक्त हम जानते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड हेल्पेज इंडिया से हैं, यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम इनसे परिचय लेते हैं। अपना परिचय देते हुए दर्शकों को। नमस्कार, मैं शुभांकर विश्वास हूँ, हेल्पेज इंडिया के स्टेट हेड, छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड के रूप में पद संभाल रहा हूँ। और पिछले 10 साल से मैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों को साथ काम कर रहा हूँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम कर रहा हूँ। कहना चाहिए उनके हित के लिए जो है आप प्रयत्नशील हैं। यहाँ पर बिलासपुर में आप लोग ये ज्येष्ठ नागरिक संघ के बैनर तले एक बेहतर कृत अभी जो है पहल किया है, उस विषय में बताएंगे किस तरह से वह चीज़ें आप लोग के मस्तिष्क में आई कि भाई ये करना चाहिए, यह भी एक विषय होना चाहिए? देखिए, बढ़ती आबादी के साथ साथ हमारे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और जो तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी समाज में बढ़ रहा है। आप देखेंगे तेज़ी से वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रहे हैं, लोग अपने घर से
वृद्धों को निकाल के बाहर ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो घर में एक तनाव, बाहर एक तनाव, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल में एक तनाव, चारों ओर तनाव सृष्टि। तो हम ऐसा एक वातावरण बनाना चाहते हैं जो वरिष्ठ नागरिक रिटायर कर चुके हैं, जो समाज में अभी भी काम कर सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, क्यों ना हम उनको ऐसा प्रशिक्षण दें ताकि वो खुद एक टूल बन सके और अपने ग्रुप में ही जिनको डिप्रेशन से भुगत रहे हैं या लोनलीनेस, अकेलापन से महसूस कर रहे हैं, उनको वो काउंसलिंग के माध्यम से हो या कुछ टूल्स या टेक्निक हम दें ताकि वो लिव विद डिग्निटी के साथ वो जीवन जी सके। घर में हो, अपने स्ट्रेस जो है उसको कैसे, प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे हम डिस्ट्रेस कर पाएँ, इसी को लेकर हमने एक वर्कशॉप, और पूरे छत्तीसगढ़ में ये हमारा पहल है। आप लोग जानते होंगे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर एल्डर हेल्थ केयर का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मेंटल हेल्थ को भी उन्होंने शामिल किया गया है, और उसी पर हमारा हेल्पेज पूरे भारतवर्ष में ये मेंटल हेल्थ सार्थक के नाम से ये कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग इसका दो काउंटर पार्ट है। एक है हम वरिष्ठ नागरिकों के जितना भी गुड ग्रुप है उस ग्रुप को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरा है जो वृद्धाश्रम में या जो वरिष्ठ नागरिकों को लेकर काम कर रहे हैं, जो केयर वर्कर हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी ट्रेन दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ दवा देना ही नहीं है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसे हैंडल करना है वरिष्ठ नागरिकों को, वो सीख वो ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। तो इसका दो कारण है, दो पहलू है। एक है हम वरिष्ठ नागरिक ग्रुप और एक है जो केयर दे रहे हैं वरिष्ठ नागरिक, दोनों को हम लोग कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया कृत्य है हेल्पेज इंडिया का। कहते हैं कि ऊपर ईश्वर और नीचे माता पिता जो कि प्रमाणित हैं, और बुजुर्ग जब हमारे माता पिता हो जाएं तो कहते हैं कि धूप में बाल नहीं जो है सफ़ेद किए हैं। काफ़ी सारे तजुर्बा और उनके पास जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो साझा करके हमें एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकते हैं। ऐसे में बुजुर्गों का आत्मसम्मान और बुजुर्गों का जो अंतर आत्मा जो जिसमें वह कहीं ना कहीं दब जाते हैं, उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है कि वे अपने ज्ञान को साझा कर सकें। इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहेंगे कि बुजुर्गों को किस तरह से जो है घरों में या बाहर में सम्मान की आवश्यकता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं ये एक ज्ञान का रिजर्वर है, भंडार है, पर उनको हम सही तरह से जो ज्ञान का भंडार हो उसको ज्ञान तभी होगा जब हम डिकैंट कर पाएँ, जो ज्ञान हम दूसरे को बांट पाएँ। आज की जो पीढ़ी है वो अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, वो अपने दादा दादी नाना नानी से न तो ज्ञान लेना पसंद करते हैं न सुनना चाहते हैं। हम लोग जब छोटे थे हम लोग अपने दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुनते थे, अभी तो रील्स देखते हैं बच्चे लोग। तो ये एक दरार पैदा हो रहा है दो पीढ़ियों का। हमारा ये संदेश है, हमारा ये पिछले 40 साल से हमारा प्रयास ये है कि ये जो गैप जो बढ़ रहा है विभिन्न टेक्नोलॉजिकल का रीजंस हो, जो भी हो, जो दरार को कम करने का कैसे कम कर सकते हैं। हमने जब कोरोना हुआ था, कोरोना ने हमको बहुत अच्छा सीख दिया था कि बुजुर्ग घर के बाहर नहीं जा रहे थे, बच्चे भी नहीं जा रहे थे, तो दोनों बैठ के वो धार्मिक जो उस समय सिर्फ वही सीरियल चलता था, दोनों बैठ के वही देख रहे थे। पर कोरोना जाने के बाद फिर वही विभाजन। तो हम कुछ ऐसा करें ताकि दोनों पीढ़ियों को हम जोड़ सकें। दोनों पीढ़ियों को जोड़ सकेंगे तभी हमारे वरिष्ठ नागरिक रिस्पेक्टेड होंगे, लव्ड होंगे इन द फैमिली, उनको प्यार से और सम्मान के पूर्वक घरों में जी सकेंगे। और ये बात आपने सही कहा, हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे माता पिता घर में ही शोभा देते हैं, वो दूसरे के घर में जाके या वृद्धाश्रम में उनका शोभा नहीं बढ़ता है। ये तो मेरा हेल्पेज से सीखा हूँ, और मैं चाहता हूँ वृद्धाश्रम की संख्या को ना बढ़ाया जाए, अपने घरों में ही अपने माता पिता को रखें, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाए ताकि वो रह पाए। धन्यवाद आपका। जिस तरह से आश्रमों में, वृद्धा आश्रमों में बुजुर्गवार रह रहे हैं, क्या वे घरों में स्थान नहीं पा सकते? क्या वे घरों में सम्मान नहीं पा सकते? इसी तरह के हेल्पेज इंडिया का सवाल है और प्रयास है। दूसरा चीज़ यह है कि यह जो गैप है, जनरेशन गैप हो रही है, जिसमें सोशल मीडिया लगातार हावी होते जा रहा है, उसे किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से कम किया जाना चाहिए ताकि माता पिता, हमारे दादा दादी
सम्मान के पात्र बन सकें, रिस्पेक्ट हम उनका कर सकें। और वह तभी हो पाएगा जब हम अपना समय उनको देंगे। हम अपना समय देंगे तो वे हमें अपना बेशकीमती समय और बेशकीमती अपना तजुर्बा साझा करेंगे, जिससे हम नित्य नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पल्लव सोनी के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।